संदीप कौशिक सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले तो क्या आता है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, अर्थात इसके अंदर लिखे हुए मैटर को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। सबसे पहले तो ये मॉनिटर चलते थे जिसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी। कैथोड रे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो निकलती थी, वो क्या करती थी, आगे मॉनिटर पर टकराकर पिक्चर का निर्माण करती थी। इसमें जो मॉनिटर होते हैं, ठीक है ना, उसमें पिक्स जो क्लियरिटी होती है वो पिक्सल पर, डॉट्स के अंदर पिक्सल होते हैं, पिक्सल के अंदर हैं, और रेजोल्यूशन से क्या बनती है, इसकी क्लियरिटी बनती है। इसमें जो आजकल जो मॉनिटर है वो 800 इंटू 600 और 1024 इंटू 768 मेगापिक्सल के आ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। तो अर्थात इसकी क्वालिटी किस पे निर्भर होती है, पिक्सल पर निर्भर होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो मॉनिटर है, एक तो CRT हो गया और एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, जो अब ज़्यादातर उपयोग हो रहे हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर के अंतर्गत आपके पास LCD हो गया, LED हो गया, TFT हो गया, और एक वो CRT हो गया जो ऊपर पड़ा था। TFT के अंदर सबसे पहले तो क्या हो गया, LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं जिसे, है ना। एक होता है अपने पास LED TFT का मतलब हो गया थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गया। एक होता है अपने पास इसके अंदर LED हो गया, TFT हो गया, ठीक है ना, और LED हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, ठीक है ना, और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का क्या हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो 3 प्रकार के क्या पाए इसके, है ना। प्रिंटर पे आउटपुट देते हैं, प्रिंटर क्या देंगे, हार्ड कॉपी आउटपुट देते हैं। प्रिंटर आगे 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्रिंटर को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये कागज़ को टच करता है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले कैरेक्टर के में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स डेजीवेल प्रिंटर का आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये 80 से 132 कॉलम पेजों को मुद्रित करने का कार्य, प्रिंट करने का कार्य करता है। लाइन प्रिंटर जो एक बारी में एक लाइन प्रिंट करता है, इसमें चैन प्रिंटर और डम प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज़ को टच नहीं करते, इसके अंदर सबसे पहले आता है इंकजेट। इंकजेट के अंदर स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है इसके अंदर। एक होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है, लेज़र प्रिंटर के अंदर जो व्यावसायिक कार्यों में ज़्यादातर उपयोगी होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसमें जो स्याही डलती है उसको टोनर बोलते हैं। जो इसमें ड्रम होता है उसमें टोनर होता है। टोनर के अंदर सूखा पाउडर डलता है जिससे हम क्या बोलते हैं, स्याही बोलते हैं। मतलब इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लेज़र प्रिंटर में जो स्याही यूज होती है उसका नाम बताइए, तो उसको क्या बोलते हैं, अपने टोनर बोलते हैं। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, हीट एलिमेंटों का उपयोग करके प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, जैसे ATM से निकलने वाली रसीद हो गया। प्लॉटर हो गया, सबसे उच्च क्वालिटी का प्रिंटर प्लॉटर होता है, ठीक है ना, जो बिल्डिंग प्लान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे फ्लैक्स बोर्ड हो गया और हो गया, जो नक्शे होते हैं वो सारे प्रिंटिंग प्लॉटर से की जाती है। स्पीकर हो गया, पता ही है, आउटपुट डिवाइस हो गया। एक होता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी क्या है, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर है, जैसे अपने फिल्म वगैरह देखते हैं या बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो आजकल प्रोजेक्टर की सहायता से इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस जो इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है, दोनों एक साथ काम करेगा, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए। इनपुट में आउटपुट डिवाइस जैसे फैक्स मशीन होगी, फोटोस्टेट की मशीन होगी, ये करते हैं। एक होता है MFD मल्टी फंक्शन डिवाइस में, जिसमें क्या होता है, कॉपियर भी होता है, स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होता है, तीनों एक साथ काम हो गए, वो MFD होता है, मल्टी फंक्शन डिवाइसेज हो गया। आज फिर आप आज मॉडेम। मॉडेम क्या चीज़ होती है, ये एनालॉग टेलीफोन लाइन से प्राप्त एनालॉग संकेत को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, अर्थात डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल। हम कुछ बोल रहे हैं तो वो डिजिटल है, टेलीफोन में गई तो एनालॉग अर्थात करंट में चेंज होगी, करंट के रूप में जाएगा, सामने वाले को सुनाई देगा तो वो डिजिटल रूप में इसको सुनाई देता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जो कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, जैसे हमारा मस्तिष्क होता है, इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है। सबसे पहले आ जो इसके अंदर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जब सबसे तेज होती है, जो CPU और मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ाने का कार्य करती है। एक होता है कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय का उपयोग करती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके बाद आ जाओ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो डाटा निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य करती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 होगी, रैम और रोम। रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है, जब तक लाइट है तब तक डाटा रहेगा, अदरवाइज वो साफ हो जाएगी। रोम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है, अर्थात कंप्यूटर की जो बायोस सेटिंग होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको स्टोर करने का कार्य करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जो नेक्स्ट
रैम दो प्रकार की, एक डायनेमिक और स्टैटिक रैम। डायनेमिक गति कम होती है, स्टैटिक की गति क्या होती है, अधिक होती है। इसके अलावा रैम ईडीओ एक्सटेंड डाटा आउटपुट, एसडी रैम, सिंक्रोनियस रैम, डीडीआर रैम, डबल डाटा रेट रैम हो गया, ठीक है ना। तो रैम के प्रकार इस तरह से। आउटपुट हो गया ये रोम हो गया, रोम के भी कई सारे प्रकार हो गए। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने का काम करती है, जैसे अपने पेन ड्राइव हो गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें स्थायी रूप से डाटा को स्टोर किया जा सकता है। जैसे अपने पास सेकेंडरी मेमोरी में काफ़ी एग्जांपल हो गए, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी। हार्ड डिस्क के अंदर स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करते हैं और चुंबकीय रूप से डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें सबसे पहले ट्रैक के अंदर सेक्टर, सेक्टर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर होता है। इस प्रकार से इसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क में बिजली बंद होने के बाद भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसमें 1 GB बराबर 1 अरब बाइट की क्षमता होती है। ओडी ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार, ऑप्टिकल डिस्क जो गोल होती है, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, सीडी के अंदर 650 से 7 स्टोर होता है, ठीक है ना। इस तरह से डीवीडी के अंदर 4.7 से 8.5 GB तक डाटा स्टोर होता है। ब्लू रे डिस्क हो गया 50 से 500 GB तक इसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो अपने पास पेन ड्राइव में भी अधिक से अधिक मात्रा में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव में सबसे पहले तो पोर्टेबल होती है, USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ी होती है, कहीं पे भी सुरक्षित रूप से ले जाई जा सकती है। स्मार्ट मीडिया कार्ड हो गया, जो लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। सिक्योर कार्ड हो गया, मिनी और माइक्रो दो प्रकार के होते हैं, फ़ोन में यूज़ होते हैं, मेमोरी को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर सेटिंग जो मैं बायोस बताया था वो इसके अंदर होती है। जैसे कंप्यूटर कौन सी विंडो है आपके पास, इसमें कंप्यूटर में कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है, ये सारा स्टोर करने के लिए आप अपने इसका यूज़ किया जाता था, बायोस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ही आपने आज जो कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए अपने को स्टार्ट मेनू में जाके सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके कंप्यूटर सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मुख्य इसमें कमांड और याद रखना जो चल रही है, MS DOS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अपनी विंडो चल रही है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो पहले चलता था MS DOS ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें जैसा आजकल विंडो अपने आइकन देख के पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कमांड देनी पड़ेगी। जैसे अपने को कंप्यूटर में डेट देखनी है तो इसमें हमें डेट कमांड डालनी पड़ेगी। टाइम देना है तो TIME टाइम लिख के एंटर करेंगे तो टाइम दिखाएगा। इससे DIR लिस्ट के लिए हो गया, DIR/P पेज बाय पेज के लिए हो गया था। कमांड प्रॉम्प्ट का उपयोग करके अपने इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। एक और ख़ास बात, यूटिलिटी को रन करने के लिए सिस्टम info/? कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा और जानना, प्रिंटर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट में डेजी व्हील, लाइन ड्रम और प्रिंटर हो गया, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट लेज़र हो गया, प्लॉटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया। ये प्रिंटर के प्रकार हैं। तो इसको अच्छी तरह पढ़े, 2-3 बार सुनोगे इतने में याद हो जाएगा। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।